कंपनी चला सकता है। विक्रम, समझा? come on, विक्रम, खाना खाना चल। अबू यार। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई है। कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस भेजे हैं, कुछ क्लाइंट्स ने भी मुझसे ये पूछा कि इस फिल्म के अंदर थप्पड़ जब मारता है उसका हस्बैंड तापसी को, और तापसी अपने लिए एक स्टेप लेती है, डिसाइड करती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, डाइवोर्स की बात करती है, तो क्या ये सही था? क्या ये ऐसा ही होना चाहिए जैसा इस मूवी में है दिखाया गया है? मैं अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए वुमेन ऑल्सो। तो यहाँ पर जब तापसी को थप्पड़ मारा उसके हस्बैंड ने, और जो एक्चुअली बहुत गलत किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, वायलेंस शो करना और जिसको बर्दाश्त करना शायद बहुत गलत है। अगर हम इस चीज को नॉर्मलाइज कर दें कि ठीक है थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, एक्चुअली ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। पर इसको ये भी समझना जरूरी है कि ये बात यहाँ तक आई कैसे, क्योंकि ये थप्पड़ एकदम से अचानक से उसके हस्बैंड ने नहीं मारा। ये कहीं ना कहीं एज ए वीमेन मैरिज में जब हम एंटर करते हैं तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर भी करते रहते हैं। कहीं हमें दिख भी रहा होता है कि शायद हमारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, हम उस बात को वैल्यू नहीं देते। हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, ऐसा ही होता है। हमने अपनी माओ को, अपने आसपास लेडीज को चीजों को बर्दाश्त करते हुए देखा होता है और हम भी उसको बर्दाश्त करते चले जाते हैं। हम वो लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, हम अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हैं जहां पर भी हमें ये फील भी हो रहा होता है कि शायद हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी इच्छाओं को, हमारी ख्वाहिशों को कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही है, हम खुद को अंडर वैल्यू प्ले करते हैं। ऐसे में सामने वाला जब देखता है कि ओके शी इज ओके, जैसा भी मैं उसके साथ बिहेव कर रहा हूँ, चाहे मैं उसकी बातों को नहीं वैल्यू दे रहा हूँ, चाहे मैं उसका मजाक भी उड़ा रहा हूँ, चाहे उसको जो चीज चाहिए उसको मैं पूरी नहीं भी कर रहा हूँ, देन ऑल्सो शी इज ओके, तो शायद थप्पड़ मारना भी ओके है, ये वो अज्यूम कर लेता है। और तभी उसकी इतनी हिम्मत बढ़ती है कि वो आगे बढ़ करके थप्पड़ मार देता है। ऐसे में हम एकदम से झटका लग जाता है और हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो गया, वायलेंस हो गया, अग्रेशन हो गया, और तब हम दूसरे एक्सट्रीम में जाकर के बिल्कुल ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अब इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है, और वो डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। पर वैसे यूजुअली हमारी सोसाइटी में लेडीज इतनी हिम्मत नहीं कर पाती हैं कि वो एकदम से डाइवोर्स की तरफ आगे बढ़ जाएं। वो कई बार थप्पड़ को भी बर्दाश्त कर जाती हैं, और ये थप्पड़ एक बार नहीं कई बार उनके पास पड़ता है। पर फिर भी अगर हम यहाँ तापसी के इस मूवी में उसके बिहेवियर के बारे में बात करें, तो मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट कहना चाहूंगी कि शायद एक बार जब हमने अपनी लाइंस को पहले से ड्रॉ नहीं किया और सामने वाले की हिम्मत बढ़ती चली गई, उसने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर ही दिया है। ऐसे में थप्पड़ के बाद एकदम से ये डिसाइड कर लेना अब तो रिश्ता बिल्कुल खत्म। और जहाँ ये दिखाया गया कि उसका हस्बैंड ने काफी माफिया मांगी और शायद एंड तक जाके वो जेन्युइनली सॉरी भी था, पर ऐसे में भी उसका ये डिसाइड करना कि अब तो मुझे जाना ही नहीं है इस मैरिज में, शायद मुझे लगता है कि ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया। यहाँ पर हमारी थिंकिंग बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट प्ले कर रही है कि एक तो हम बर्दाश्त करते चले जाएंगे, या फिर हम नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि हमें पता है कि रियल लाइफ में मैरिजेस में इस तरीके से नहीं चलता है। अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया है और अग्रेशन भी शो किया है, तो शायद मुझे लगता है एक चांस, और एक चांस का मतलब है सिर्फ एक चांस, क्योंकि पहले आपने अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करी थी और उस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था और उसने वो उस मोमेंट में आकर के गलती कर दी। तो एक चांस दिया जा सकता है अपनी शादी को, अपने रिश्ते को, अगर हमें लगता है कि और चीजें प्लेस पे हैं और हम एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं। अगर हम इस बात को बिल्कुल ही ऐसे कर दे कि नहीं अब मेरे साथ ये हो गया तो अब मैं बिल्कुल भी मैरिज को नहीं चलाऊंगी और इसको यहीं खत्म कर दूंगी, तो फ्रेंड्स ऐसा वर्क नहीं करता है।